हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एज वी नो कि जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड बहुत टाइम से कर रहा है, बट चाइना इंडिया की इस मूव को हमेशा ब्लॉक करता है, यानी चाइना सपोर्ट नहीं करता है। एंड आल्सो अगर हम यूएसए की बात करेंगे तो ट्रंप एंड ओबामा एंड ट्रंप के टाइम पे यूएसए सपोर्ट कर रहा था इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए, बट अभी जो बाइडन का जो टाइम पीरियड चल रहा है तो जो बाइडन भी उतना ओपनली सपोर्ट नहीं करता है इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए। एंड अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में डीप ड्राइव करेंगे तो पास्ट में 1950 एंड 1955 में इंडिया को ऑफर मिला था परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूएसए एंड यूएसएसआर की तरफ से, बट उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया। एंड जो रिजेक्शन का जो रीज़न था दैट वाज कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही थी, एंड उस टाइम पे आल्सो इंडिया जो था वो नया नया आज़ाद हुआ था, सो दैट्स वाई जो ये रिजेक्शन का मूव था ये जस्टिफाइड भी था। नाउ अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि चाइना भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स चाहता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है, एंड देन इससे इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा, एंड जियो पॉलिटिक्स में इंडिया का जो होल्ड है वो कितना और स्ट्रांग हो जाएगा। एज वी नो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के जो 6 मैन पार्ट्स और ऑर्गन्स है उनमें से एक मैन पार्ट और ऑर्गन है। नो अब चाइना का कहना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फेयरनेस एंड जस्टिस नहीं है, एंड आल्सो जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनकी रिप्रेजेंटेशन भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बढ़नी चाहिए, सो दैट इनकी बातें या इनकी कंट्री की जो अफेयर्स है उनको भी इंपॉर्टेंस मिले। बट स्टिल चाइना इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको सपोर्ट नहीं करता है, एंड इससे चाइना की हिपोक्रेसी अच्छे से दिखती है कि एक तरफ से वो सपोर्ट करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए, दूसरी तरफ से इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है बट उसकी परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट नहीं करता है। नाउ अब अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो राइट भी होता है। दे आर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। एंड जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका इलेक्शन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू किया जाता है, एंड इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। अब ये 10 मेंबर्स कहाँ कहाँ से इनको चुना जाता है? 3 अफ्रीकन कंटिनेंट से आते हैं, 2 को एशिया से चुना जाता है, 2 को लैटिन अमेरिका से, 2 को वेस्टर्न यूरोप से एंड 1 को ईस्टर्न यूरोप से। एंड वी आल्सो नो कि रिसेंटली 31 दिसंबर 2022 को इंडिया की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप थी वो कंप्लीट हुई थी। एंड जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो ये है कि पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है इंटरनेशनल लेवल पे। नाउ हमने अभी देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल पावर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड वीटो पावर। एंड ये वीटो पावर नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ के पास नहीं होता है। अब इस वीटो पावर के ज़रिए जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं वो किसी भी रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। नो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज ऑफ इट इज़ अनडेमोक्रेटिक नेचर। क्योंकि वी नो कि जो 2 मैन रीजन्स हैं, वन इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, इनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स। अगर हम एशिया की बात करेंगे, अफ्रीका की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करें तो इनकी रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द मिस यूज़ ऑफ वीटो पावर, वी नो कि परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ के पास वीटो पावर होता है, तो अब वो इसका मिसयूज़ बहुत करते हैं। जैसे अमेरिका की अगर हम देखेंगे, अमेरिका की बात करेंगे तो इसराइल और फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट में जब भी इसराइल के अगेंस्ट कोई भी रेजोल्यूशन आता है तो अमेरिका ने अब तक 16 टाइम वीटो पावर का यूज़ करके उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया। एंड अगर हम रिसेंटली अभी बात करेंगे तो पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट है दैट इज़ अब्दुल रूफ अजहर, तो उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करना था, बट वहाँ पर चाइना ने वीटो पावर का यूज़ करके उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया। तो अब किस बेसिस पे इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? बिकॉज ऑफ इट इज हिस्टोरिक एसोसिएशन विद द यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर रहा यूनाइटेड नेशन का। एंड आल्सो अब तक इंडिया को 8 बार इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर सीट के लिए इलेक्ट किया गया। एंड आल्सो अगर हम P5 कंट्रीज़ की बात करेंगे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 कंट्रीज़ है, तो उनके कंपैरिजन में इंडिया ने 2 टाइम में ज़्यादा पीस कीपर्स डिप्लॉय करके रखे हैं। एंड आल्सो जो अनदर रीज़न है दैट इज़ इंडियाज इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या हुई नो कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एंड अभी रिसेंटली हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, एंड पॉपुलेशन में हम नंबर 1 पे है। एंड आल्सो वी नो कि लास्ट ईयर हमने यूके को बीट करके इंडिया बन गई है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड आल्सो अगर हम कोविड-19 की बात करेंगे तो अदर कंट्रीज़ को इंडिया ने ही सबसे ज़्यादा मेडिसिन या अदर चीज़ें सप्लाई की है। एंड आल्सो अभी जब तुर्की में एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था तो वहाँ इंडिया सबसे पहले हेल्प के लिए पहुँचा था। एंड आल्सो अगर हम कोविड-19 के बाद के सिनेरियो की बात करेंगे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में
और अगर हम G20 कंट्रीज़ की बात करेंगे तो इंडिया वाहिद ही कंट्री है जिसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है एंड जो इन्फ्लेशन रेट है वो अंडर कंट्रोल है। नो अब जो मैन रोड ब्लॉकर्स जो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए रोकते हैं उनमें सबसे पहले आता है चाइना। बेसिकली चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया जिनके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है उनको परमानेंट मेंबरशिप मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, एंड जिसकी वजह से इंडिया की जो डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक में वो और स्ट्रांग हो जाए। एंड आल्सो कुछ अदर रीजंस भी हैं, जैसा कहा जाता है कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, एंड आल्सो अब तक इंडिया ने NPT एंड कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, एंड अभी भी इंडिया USA एंड रशिया से बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री वेपन्स जो है उनको इम्पोर्ट करता है। बट वी आल्सो नो कि लास्ट ईयर फ्रांस एंड UK ने अपना सपोर्ट दिखाया इंडिया को, एंड ये कहा कि जब भी इलेक्शंस होंगे तो वो सपोर्ट करेंगे इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए, एंड वी आल्सो नो कि रशिया भी सपोर्ट करता है इंडिया को। नो अब हम देखते हैं कि इन फ्यूचर में इसमें क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स होंगे एंड क्या इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी या नहीं। तो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।